क्लास के लिए आपको स्वागत है। तो बच्चों अब हम ना एक और वीडियो लेके आए हैं न्यूमेरिकल्स की, जो कि फोर्थ लॉ ऑफ मोशन से है। इससे पहले मैंने आपको बच्चों सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बनाए थे, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल में 9.1, 9.2, 9.3 कराया था। अब जो है हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं बच्चों, जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कनेक्टेड है, और हम अब एग्जांपल 9.6 करने जा रहे हैं बच्चों। तो ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखना बच्चों, और अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक और मेरे चैनल मुझे क्लास दिल्ली को करना सब्सक्राइब बच्चों। तो हम करने जा रहे हैं 9.6। बट से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको मैंने जब ये वीडियो कराई थी ना, जब मैंने वीडियो नंबर 2 कराई थी, उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में सारी बातें बताई थी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता था m1 u1 प्लस में m2 u2। इसका मतलब क्या था बच्चों कि दो ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 m2 था, बिना कोलिजन के ना, जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो u1 u2 थी। तो इसका मतलब हमारा जो आपका टोटल आंसर आया था वो m1 u1 प्लस में m2 u2 आया था। मतलब कि टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन होता है m1 u1 और m2 u2। और जब वो आपस में कोलाइड हो गए, मतलब जब वो टकराए, टकराने के बाद ना उनका मास तो वही रहेगा, पर उनकी वेलोसिटी बदल गई थी, v1 v2 हो गई थी उनकी वेलोसिटी। तो ये था आपका टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहले तो आपको इसका ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। तो ये एक्शन था और ये उसका क्या था, ये इसका रिएक्शन था, दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। नाउ हम क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अ बुलेट ऑफ मास 20g। देखो बच्चों बुलेट का मास है ये, मतलब जो बंदूक के अंदर जो गोली होती है ना, गोली का मास है ये। तो एक काम करते हैं, पहले मैं m1 लेता हूं 20g, इसको हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा और वो हम बाद में करेंगे। जो इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है बच्चों। देखो जब उसने हॉरिजॉन्टली फायर किया ना, तो जो गोली निकल के गई ना वो 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई है बच्चों। और जो मास जो था ना बुलेट का, पिस्टल का जो मास था, मतलब कि गन का जो मास था, वो m2 होता है, वो है 2 किलोग्राम। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, मतलब कि पिस्टल का पीछे जाना। रिक्वायर का मतलब होता है कि जब उसने पिस्टल से फायर किया ना, तो पिस्टल किस स्पीड से या किस रेट से पीछे गई, क्योंकि आपको पता है कि एक्शन होगा तो उसका क्या होगा, उसका रिएक्शन भी होगा। अब एक काम करते हैं, पहले तो इस किलोग्राम में से कन्वर्ट करते हैं। पहले तो 20/1000 करेंगे तो 1 किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 0.020 kg। ठीक है बच्चों, और ये तो पहले से किलोग्राम में है। अब आपको एक बात तो बच्चों पता होना चाहिए कि जब हमने बिफोर फायर किया होगा तो पिस्टल के अंदर क्या रही होगी, इसमें पिस्टल के अंदर क्या रहा होगा, कहां गया इसका, बुलेट। तो जो बुलेट जो अंदर रहा होगा ना, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मान ली बच्चों, 0 मान ली, क्योंकि इसने अंदर बुलेट होगी बच्चों, इसके अंदर बुलेट होगी, तो बुलेट तो कोई स्पीड होगी नहीं। तो विदाउट फायर ना जो हमारा u1 होगा 0 होगा, मतलब कि रेस्ट पे होगी। और जो हमारा गन होगा ना, गन u2, वो भी किस पे होगा, 0 पे होगा। लेकिन जैसे हमने फायर करा वो हमारा v1 आ गया, और v1 क्या स्पीड दे रखी है, v1 क्या मतलब कि जो गन से जब हमने फायर किया, मतलब पिस्टल से जब फायर किया, तो जब उसमें से ना बुलेट निकली, उसकी स्पीड क्या थी बच्चों, 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी बच्चों। ठीक है, और हमें निकालना क्या है कि पिस्टल की जो स्पीड है, जब उसने फायर करा पिस्टल भी पीछे गया होगा, मतलब उसने भी क्या करा होगा, एक आपको जर्क दिया होगा, आपको झटका दिया होगा आपको पीछे की तरफ, तो उसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालनी है, मतलब बैक साइड में वो कितना गया हो पीछे। तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है, उसको हमने v2 मान लिया और वो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, हमें पता नहीं है। अब सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको पता है कि m1 u1 प्लस में m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2। ये फॉर्मूला आपको लिखना है हमेशा। तो पहले आपको पता है बच्चों मास 1 कितना था बच्चों, मास 1 हमारा था 20/1000, या फिर आप ये वाला भी लिख सकते हो, मैंने आपको ये लिख के बताते चलो। इनटू u1 कितना था, 0 था, m2 कितना था बच्चों, 2 किलोग्राम, और इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। फिर आपका आ गया 20/1000, इसकी जो वेलोसिटी थी इनिशियल 150 थी, प्लस में m2 कितना था बच्चों, 2 kg, और इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है, मतलब पिस्टल की वेलोसिटी नहीं पता, बस पिस्टल का हमें मास पता है, इसकी वेलोसिटी नहीं पता। जाहिर सी बात है बच्चों, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 बन जाएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 बन जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि 10 से 10 कैंसिल होगा, और इसके बाद 10 से 10 कट जाएगा, और 2 से 10 कटेगा 5 सा, और ऊपर बचेगा 1। तो 1/5 का मतलब होता है, इसको एक काम करते हैं 5 से भी काट देते हैं इसको, 5 3 15। तो हम कुल मिला के हमारे पास 3 बन जाए 3/1 3 होता है, 3 प्लस में 2v2 आ गया हमारे पास। अब एक काम करते हैं बच्चों, ये 3 को इधर ले आते हैं, तो माइनस का हो जाएगा 3 इक्वल टू 2v2। और आपको पता है कि -3 क्या, अभी जो 2 है v2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी v2 हो जाएगा, दैट इज 1.5, या 1.50 भी बोल सकते हो आप। मतलब जो पिस्टल गया ना बच्चों, बैक साइड में गया, किस स्पीड से गया,
-1.5, मतलब इसकी ms की पावर -1 बोल सकते हो आप इसके आगे। ms की पावर -1 मतलब कि जो पिस्टल के बैक जाने की, गन के बैक जाने का जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो क्या होगी बच्चों 1.5, क्योंकि और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन के अपोजिट गया। देखो गोली ऐसे गई तो बंदूक पीछे गई, दैट इज बैक साइड, तो ये माइनस में आएगा हमेशा, क्योंकि एक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, एक्शन पॉजिटिव होता है और जो उसका रिएक्शन होता है ना बच्चों वो नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव होता है, इसीलिए ना इसका आंसर माइनस में आया है। तो इस तरह से हमारा जो एग्जांपल 9.6 है वो कंप्लीट हो गया। हाँ तो बच्चों हम करने जा रहे हैं एग्जांपल 9.7। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऑनटू अ स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स। एक व्हील है, एक मतलब एक कार्ट है जो कि फ्रिक्शनलेस व्हील, मतलब उसके अंदर व्हील है कहने का मतलब है। और जो लड़की का जो मास है ना वो देखो m1 मान लेते हैं, वो है 40 किलोग्राम, लड़की 40 किलोग्राम की है, और जो m2 है मतलब कार्ट की के जो मतलब वेट है या मास है वो है 3 kg। ठीक है बच्चों, तो जो लड़की का जो मास है वो है 40 किलोग्राम और जो कार्ट का जो मास है वो है 3 किलोग्राम। और वो जब वो ना जंप करती है किसके ऊपर, कार्ट के ऊपर, ऑन टू का मतलब होता है उसके ऊपर से, मतलब वो भागती हुई जाती है उसके ऊपर जंप करती है कार्ट के ऊपर, और जब कार्ट पे वो जंप करती है ना तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ना वो u1 थी, वो थी 5 ms की पावर -1। और कार्ट की जो वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में क्या मानी जाएगी बच्चों, u2 वो मानी जाएगी 0, क्योंकि कार्ट पहले तो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे लड़की ने उसके ऊपर जंप करा तो उनका दोनों का वेट जो है ना वो प्लस हो गया, क्योंकि m1 + m2 प्लस हो गया और एक नया वेट आ जाएगा उसके अंदर। लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है कि क्या होगी जब वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेंगे, जब वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, मतलब कि हमें v1 या v मान लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि हमें इतना तो पक्का पता है कि जब वो दोनों एक साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे ना तो इनकी एक ही वेलोसिटी बन जाएगी, कोई अलग अलग वेलोसिटी नहीं होगी, इसलिए हम इसको सिर्फ v मान लेते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बात पूरी पहले लिख लेंगे बच्चों, m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कर देते हैं इसको, क्योंकि कंबाइन हो जाएंगे बाद में वो, और इसको एक ही वेलोसिटी हमने मान ली v, क्योंकि यहाँ पर बच्चों m1 v1 m2 v2 नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब वो दोनों जब जंप कर जाएगी ना तो इन दोनों के मास कंबाइन हो जाएंगे और एक ही वेलोसिटी दोनों की बन जाएगी, बिकॉज दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट कर चुके हैं, एक के ऊपर एक आ चुकी है, मतलब नीचे काटा और ऊपर गर्ल है, तो उनको वो एक ही स्पीड से जाएंगे बच्चों, वो अलग अलग दोनों की स्पीड नहीं होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं करना बच्चों। सबसे पहले गर्ल का मास कितना है बच्चों 40, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, गर्ल की 3 kg 5 सॉरी यहाँ पर आएगा 5 ms की पावर -1, और उसके बाद m2 कितना था, गर्ल की स्पीड, गर्ल की जो मास था वो था हमारा 3 kg, जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं सॉरी गलती हो रही है। सबसे पहले m1 क्या था बच्चों, हमारा m1 हमारा था 40 किलोग्राम, जो कि गर्ल का मास था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों 5 ms की पावर -1, और जो कार्ड का जो मास था वो था 3 kg, तो यहाँ 3 kg आ जाएगा इनटू में, बट कार्ड बिना मूव करे था, पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टेशनरी था, तो उसकी जो मास था वो 3 था, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0 थी। उसके बाद हमारा देखो जब वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं आपस में तो दोनों का मास कंबाइन हो जाता है 40 प्लस में 3, और इनकी जो वेलोसिटी थी अब क्या होगी, वो किस स्पीड से आगे बढ़े वो हमें फाइंड करना है। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 200, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, और ये जाएगा 43v। उसके बाद हमें इसको लिखेंगे 200 प्लस 0 कितना होता है बच्चों 200 होता है, और 43 मल्टीप्लाई तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद हमारा v की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसको सोल्व करना पड़ेगा बच्चों। इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 200/43 4.65 ms की पावर -1। मतलब ये दोनों एक साथ जब होंगे ना, जब इनका आपस में इंटरेक्शन हो जाएगा तो इस स्पीड से जो है कार्ड के साथ लड़की जाएगी, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई जिस स्पीड से गर्ल जाएगी, जिसका हमें आंसर निकालना था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ तो बच्चों अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करना है, इसके बाद 9.8 करना है जो एनसीईआरटी के अंदर है, और इस तरह के जो भी क्वेश्चन है बच्चों आपको अपने आप करने हैं। बस मैंने आपको करने का मेथड बता दिया है, तो इसमें आपको करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो काइंडली मेरा इस वीडियो को लाइक करेंगे, और मुझे सपोर्ट करने के लिए काइंडली उदय क्लासेस दिल्ली को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल।